आज मेरे यहाँ हुई है बारिश। सुबह से ही बारिश हो रही है और फ्रेंड आज मैं दिखा रही हूँ अपना गार्डन। मेरे यहाँ बहुत दिन से बारिश नहीं हुई थी और मेरे सारे पेड़ पौधे बाहर की साइड में रखे हैं और ये मुरझा रहे थे। बारिश होते ही हमारे पेड़ पौधों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, ओए, और मैं डर गई फ्रेंड। देखिए यहाँ शायद पक्षी ने ना बच्चे दिए या घोंसला, ये देखिए घोंसला बना है और इसमें पक्षी बैठा होगा। अब ये किसके हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि पक्षी मैंने नहीं देखा, अचानक उड़ गया। और आप देख ही सकते हैं कि फ्रेंड जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो इनमें कितने पक्षियों का रैन बसेरा होता है और पेड़ पौधों की खुशी का तो ठिकाना आज है नहीं। और देखिए बहुत दिन में बारिश हुई है तो सारे पेड़ पौधे इतने हरे भरे, इतना सुंदर लग रहा है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती फ्रेंड। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो यही एक सुकून होता है जो हमें फील हम करते हैं इस सुकून को। तो यही हमें एक हमारी जो पूंजी है, जो स्वस्थ रहने की पूंजी समझ लीजिए, वो है। तो आप एक पौधे से शुरुआत कीजिए इस बरसात में। और ये सावन का मंथ होता है ग्रोथ का। ग्रोथ आप कीजिए अपने पेड़ पौधों की। तो देखिए फ्रेंड आपके स्वास्थ्य की भी ग्रोथ होगी, आपके जितनी भी टेंशन होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। और आप पेड़ पौधों के साथ बने रहें। और ऐसे जब बरसात आ रही हो या आने वाली हो या आके चली गई हो तो आप पेड़ पौधे लगाना ज़रूर शुरू कीजिए। आप एक शुरुआत करेंगे तो आपके धीरे धीरे ऐसे गार्डन तैयार हो जाएगा। और मैंने 80% लगभग अपना गार्डन कटिंग से तैयार किया है। तो आप ऐसे कटिंग से तैयार कीजिए गार्डन। और देखिए जो मेरे अंदर रखे थे ना पेड़ पौधे जितने भी, आज मैंने ना बारिश के पानी में इनको बाहर रख दिया। आपके यहाँ जब भी बारिश आए आपके अंदर रखे पेड़ पौधों को भी बारिश के पानी में नहला दीजिए, क्योंकि बरसात के पानी में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और जितने भी प्लांट होते हैं वो बहुत अच्छे से ग्रीन हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत दिन से इनमें खाद पानी डाल रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पौधे ग्रीन नहीं हो रहे। तो आप बरसात के पानी में, अगर आपके यहाँ बारिश आ रही है तो आप इनको 1-2 दिन के लिए बरसात में ही छोड़ दें और फिर इन प्लांट को आप अंदर रखेंगे तो देखेंगे फ्रेंड बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रहे हैं। अब ये मैंने देखिए लगाए थे अनानास के ऊपर के जो कटे हुए हिस्से होते हैं ना फ्रेंड, वो लगाए थे। और ये अब आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। ये मेरे 3 से 4 मंथ हो गए हैं इनको लगे हुए और अब इनमें नई नई पत्तियां भी आ गई हैं और ये प्लांट ग्रोथ पे हैं। तो आप अनानास के पौधे भी जो ऊपर से उनकी कटिंग होती है उनको ना फेंकें और ऐसे मिट्टी में दबा देंगे तो आप देखेंगे कि 1 साल लगभग लग जाता है इनको। जब हम ग्रो करते हैं तब इनमें फल आएगा। तो आप इनको ग्रो कर लीजिए और ऐसे एक गार्डन तैयार कर लें। छोटा सा ही सही एक शुरुआत कीजिए। और फ्रेंड इस सावन के मंथ में आप छोटी छोटी कटिंग लाके ढेर सारे पौधे तैयार कर लीजिए और एक छोटा सा गार्डन आप अपने घर में बना सकते हैं। बालकोनी हो तो बालकोनी को भी आप ऐसे ही एक छोटा से गार्डन का रूप दे सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए मेरे ये कटिंग से लगे हुए पौधे और सेंसवेरिया की तो मैं क्या बताऊं फ्रेंड, इनके मैंने 1-1 2-2 कटिंग इनमें लगाई थी और अब आप देख सकते हैं कि मैं इनको उठा नहीं सकती, इतने भारी हो गए हैं। एक एक में 15 से 20-20 पौधे भी शायद ज़्यादा भी हो। तो आप देख ही सकते हैं, देखिए फ्रेंड कितना भारी भारी ये पौधे हो गए हैं। तो ऐसे हम उस नर्सरी से लेने जाएंगे तो ये 200 से 500 तक के एक पौधे मिलेंगे और मैंने ये फ्री के बना लिए। ऐसे ही आप देखिए जो रबड़ प्लांट होता है ना, इसकी कटिंग काट के ढेरों प्लांट आप फ्री के बना सकते हैं। बोट लिली की कटिंग इस टाइम लगा लीजिए। जो नॉर्मल बोट लिली और हाइब्रिड बोट लिली दोनों तरह की होती हैं। बोट लिली कई कलर की भी आती हैं। तो आपको जो मिले आप इस टाइम इनकी कटिंग लगा लीजिए। बहुत प्यारा सा प्लांट है। और ये देखिए कितना सुंदर बरसात में, तो इन प्लांट की मैं क्या ही बोलूँ फ्रेंड। देखिए ये पहले से इनमें डॉट डॉट होते हैं और बरसात का पानी इन पे गिरता है तो ये और भी सुंदर उभर के आते हैं। तो ऐसे आप रंग बिरंगी पत्तियों वाले भी ढेर सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं और इनको ग्रो करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी बल्ब से ग्रो हो जाते हैं। तो आप ऐसे ढेर सारे रंग बिरंगी पत्तियों वाले अगर प्लांट ग्रो करने की सोच रहे हैं तो आप इस टाइम ज़रूर ग्रो कर लीजिए। क्रोटोन की बहुत सारी वैरायटी आती है, क्रोटोन को ग्रो कर लीजिए।
इस टाइम कटिंग से लग जाएगा। अगर आप ग्राउंड में लगाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सा पौधा बन जाता है, आप इसको ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। मिट्टी का बैलेंस रखिए, एक भाग मिट्टी एक भाग आप खाद ले लीजिए, कुछ कोकोपीट और कुछ सैंड की मात्रा मिला के तब इन प्लांट को लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये प्लांट ग्रो होते हैं। अच्छा, कलेथिया का प्लांट जल्दी सी ग्रो नहीं होता, बहुत शिकायत होती है कि कलेथिया का प्लांट, लेकिन फ्रेंड कलेथिया की प्लांट को अगर आप नॉर्मल मिट्टी में ग्रो करेंगे तो ये नहीं होगा। देखिए मैं नीचे इसके एक बर्तन रखती हूँ, उसमें पानी भर के रखती हूँ, फिर इस कलेथिया के प्लांट को रखती है, तो ये आप ग्रोथ इसकी देख सकते हैं। तो ऐसे आप ढेर सारा मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। देखिए मेरा मनी प्लांट तो जंगल हो गया है फ्रेंड, और इसमें मैं कोई खाद या कोई फर्टिलाइज़र, जो ठोस फर्टिलाइज़र होता है वो नहीं डाल सकती क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। तो मैं हमेशा इसमें छाछ का पानी या हमारा जो चावल का पानी ऐसे ही डालती हूँ। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं NPK डालती हूँ, चाय पत्ती और जो हमारी कॉफ़ी होती है, हल्दी होती है, ऐसे ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालती हूँ। और इससे मेरी मनी प्लांट देखिए एक ही पोट में लगा है, मैं बार बार रिपोर्ट भी नहीं करती, और आप इसका जंगल जैसा लुक देख सकते हैं फ्रेंड। तो ऐसे आप भी इस टाइम ज़रूर ग्रो कर लीजिए, क्योंकि ये जो सावन का मंथ होता है ना, ये ग्रोथ का होता है, और ग्रोथ हमें अपने पेड़ पौधों की देखनी है तो सावन के मंथ से शुरुआत कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ढेर सारे प्लांट लगाए हैं मनी प्लांट के, और बहुत सारी मेरी हैंगिंग बास्केट भी हैं जो कि मैंने कड़ी पत्ते में टांग के रखी हुई हैं, क्योंकि मेरे यहाँ बारिश नहीं हो रही थी जो आज हुई है। बहुत दिन, कम से कम भी 15 से 20 दिन हो गए बरसात मेरे यहाँ नहीं हुई, और सारे पेड़ पौधे मेरे मुरझा रहे थे। और देखिए अभी बरसात जैसे हुई है वैसे ही ये ग्रोथ इन्होंने पकड़ ली है, और ये अभी रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि ये फर्टिलाइज़र डाल दीजिए रॉकेट की स्पीड से, तो मैं DAP के कुछ दाने डाल दिए थे पहले ही, और बरसात आ गई। और आप देखिए ये है हमारा डॉलर प्लांट, और डॉलर प्लांट को आप कटिंग से बहुत ईजी ग्रो कर सकते हैं। इसमें पहले से रूट बनी होती है, हर एक पत्ती के साथ नोड एरिया में रूट होती है। कटिंग काट के आप ढेर सारे पौधे बना लीजिए, और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये ईजी से ग्रो होने वाला प्लांट है। अब बात करते हैं हम, देखिए हमारा सेंसवेरिया, तो फ्रेंड मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे कितने बड़े बड़े सेंसवेरिया हो गए हैं। तो ऐसे मैं एक एक पत्ती से तैयार करती हूँ पौधों को। तो आप भी ऐसे ढेर सारे जो वेस्ट डब्बे होते हैं इनमें से शुरुआत करेंगे तो फ्रेंड आप भी एक छोटा सा गार्डन, एक बालकोनी को आप सजा सकते हैं। ये मेरे बैम्बू प्लांट थे जो कि मैंने इसकी कटिंग पानी में डाल दी, और ये देखिए कितने अच्छे से रूट बनी हुई है। तो ऐसे आप मिट्टी में ग्रो कर लीजिए। तो ऐसे आप ढेर सारे पौधे बना लीजिए, और कटिंग से बहुत इजी लग जाते हैं, इनकी ज़्यादा देखभाल नहीं है, और आपको गार्डन तैयार करने में अब भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सावन का मंथ होता है, इसमें पेड़ पौधे बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। ये मेरी टर्टल वाइन है, और देखिए फ्रेंड ये मेरे फाउंटेन पे रखी हुई है, और इसने पूरा फाउंटेन को कवर कर लिया। और आप देख सकते हैं कि इसने एक छोटे से पोट में लगी हुई है, बहुत छोटा सा एक सेरेमिक का पोट है, और उसमें लगी हुई है। इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना नीचे तक ये आ गई है, और इसकी रूट देखिए आप। ये अगर ये पानी को भी टच कर लेती है तो इसमें अपने आप ये प्लांट बन जाते हैं, क्योंकि इसमें रूट निकल जाती है जहाँ से इसकी पत्ती होती है। मनी प्लांट की तरह सेम होते हैं, इसकी पत्ती के साथ में ही नोड एरिया के साथ में इसकी रूट होती है। अब मेरा जंगल बन चुका है। ये एग्लोनीमा में एक पौधा लेके आई थी फ्रेंड, और अब आप देख सकते हैं जो मैंने कटिंग लगाई थी उसके साथ में भी काफ़ी सारे बेबी प्लांट आ गए हैं। और इन प्लांट को भी कुछ ही दिनों में ना ये प्लांटर को कवर कर लेते हैं, और बहुत इजी ग्रो है। बस मिट्टी का सही मिश्रण रखिए, और पानी और धूप का, तो देखेंगे कि आपका पोट भी ऐसे जंगल जैसा बिल्कुल बुशी और एक बरगद जैसा एग्लोनीमा बन जाएगा। एग्लोनीमा बहुत सारे कलर के आते हैं, इस टाइम आप नर्सरी से लाके भी इनको ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।